हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रुप 5। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या होता है ये? एक अरेंजमेंट होता है चार रजिस्टर्स का, जिनमें से किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं हम उन चारों में से किसी एक की इन टर्म्स ऑफ अदर थ्री। चार रजिस्टर्स होते हैं इसमें ऐसे। ये दो टर्मिनल हैं, इनके बीच में हम बैटरी कनेक्ट कर देते हैं या सेल, और इन दोनों टर्मिनल के बीच में हम कनेक्ट कर देते हैं एक गैल्वेनोमीटर। ये टर्मिनल सपोज ए है, ये टर्मिनल सपोज बी है, ये टर्मिनल सी, और सपोज ये टर्मिनल है डी। अब जो ए बी के बीच में रेजिस्टेंस है वो सपोज मैंने डिनोट कर दिया पी, बी और सी के बीच में क्यू, ये सपोज रेजिस्टेंस आर है, और सपोज दिस रेजिस्टेंस इज एस। बी और डी के बीच में गैल्वेनोमीटर, और ए और सी के बीच में एक सेल। सपोज इसका वोल्टेज है V। क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज? इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रजिस्टर्स used to find one of them in terms of other 3। अब जो ये ए बी और बी सी आर्म है इनको बोलते हैं रेसो आर्म, और जो ए डी और डी सी आर्म्स है इनको बोलते हैं कॉन्जुगेट आर्म्स। ए बी एंड बी सी रेसो आर्म्स, और जो ए डी और डी सी है उनको बोल देते हैं कॉन्जुगेट आर्म। ओके, ये तो बन गया व्हीटस्टोन ब्रिज। अब इसमें इंपॉर्टेंट है इसकी बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन से क्या मतलब है? गैल्वेनोमीटर में कुछ करंट फ्लो करेगी फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ पी क्यू आर एस, लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी होगी जब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। उस कंडीशन को बोलते हैं हम बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये लिख लेते हैं बैलेंस कंडीशन क्या है ये? व्हेन देयर इज नो करंट फ्लो इन द गैल्वेनोमीटर। अब हमें बैलेंस कंडीशन पर जो पी क्यू आर एस है उनमें रिलेशन बताना है, वही हो जाएगी बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। किसका यूज करना है हमें? कि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं कर रही। किरचॉफ वोल्टेज लो और किरचॉफ करंट लो लगा के हम पी क्यू आर एस में रिलेशन फाइंड कर लेंगे। वो रिलेशन आता है पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस। ये हमें प्रूफ करना है जी। मतलब जो इन रेजिस्टेंसेस का रेशो होगा वही रेशो होगा इन रेजिस्टेंसेस का। ओके, जो एडजेकेंट आर्म्स होती है और उनमें जो रेजिस्टेंसेस लगे होते हैं उनका रेशो क्या रहता है? सेम। कर लेते हैं इसको। सपोज यहाँ पर मैंने करंट ले ली I1 और यहाँ पर करंट फ्लो करा दी सपोज I2। अब गैल्वेनोमीटर में तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रही, तो जो करंट यहाँ से आ रही है I1 वो सीधी चली जाएगी क्यू में, और जो करंट यहाँ पर I2 वही इसमें चली जाएगी, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में करंट कितनी है? 0। तो सारी करंट ऐसे चली जाएगी और ये ऐसे चली जाएगी। ए से बी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा? I1 इंटू पी, और बी से सी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो I1 इंटू क्यू। वी ए माइनस वी बी कितना हो जाएगा ये? I1 इंटू पी, और वी बी माइनस वी सी किसके इक्वल? I1 इंटू क्यू। सिमिलरली वी ए माइनस वी डी ये किसके इक्वल? I2 इंटू आर, और वी डी माइनस वी सी ये I2 इंटू एस। अब क्योंकि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं कर रही, बी और डी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 0 होगा। इसका मतलब बी और डी का पोटेंशियल होगा सेम। बी और डी का पोटेंशियल सेम है, जो वैल्यू इसकी होगी वी ए माइनस वी बी की, वही वैल्यू वी ए माइनस वी डी की। सिंस पोटेंशियल ऑफ बी इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ डी, ये वैल्यू इसके बराबर, क्योंकि ये
बराबर बराबर हो गए, तो ये भी इसके बराबर। सो क्या होगा, I1P इज इक्वल टू I2R। अब यहाँ से बी और डी बराबर, सो वी बी माइनस वी सी, ये भी वी बी माइनस वी सी, तो ये भी बराबर बराबर हो गए। तो यहाँ से आ जाएगा I1Q इज इक्वल टू I2S। इन दोनों कर दो डिवाइड, सो I1P अपॉन I1Q इक्वल टू I2R अपॉन I2S। I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा हमारा P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। ये आ जाएगी जी बैलेंस कंडीशन। यही आप लोगों को याद रखनी है। तो अगर बीच में कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है, कोई अप्लायंस, तो उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करती, तो उस अप्लायंस को यहाँ पर कनेक्ट करो या उस रेजिस्टेंस को यहाँ पर कनेक्ट करो या रिमूव कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर्किट पर, क्योंकि सर्किट में जैसे करंट पहले फ्लो कर रही थी अब भी ऐसे ही फ्लो करेगी। स्टोन ब्रिज जो हमने पढ़ा, इसका डायग्राम कुछ ऐसा नहीं देके कुछ और डिफरेंट टाइप का भी दे सकते हैं। तो आप लोगों को ये अलग टाइप के डायग्राम्स देख के कंफ्यूज नहीं होना, देखते ही पता चल जाएगा कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज है। सो ये भी सर्किट हो सकता है व्हीट स्टोन ब्रिज का, या ये भी डायग्राम हो सकता है। वैसे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज, जब हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पढ़ा था फाइंड करना। सो ये R1 या PQRS, और ये गैल्वेनोमीटर की जगह हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ये भी है व्हीट स्टोन ब्रिज। फिर ये भी हो सकता है, इस टर्मिनल को अगर इधर पलट दूँ तो ये वही बन जाएगा व्हीट स्टोन। तो जो बीच में जहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा है या रेजिस्टेंस लगा है वो ये है, इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, फिर ये भी हो सकता है, ये भी व्हीट स्टोन हो सकता है। तो इसमें यहाँ पर जो करंट होगी बैलेंस कंडीशन के अंदर वो जीरो हो जाएगी। फिर ये भी हो सकता है, इसमें कौन सा होगा, ये वाला गैल्वेनोमीटर की जगह, ये भी हो सकता है। इसमें ये वाला, इसको ध्यान से देखो, इसको अगर ऊपर पलट दूँ तो ये आ जाएगा बीच में, ऐसे ही ये है बीच में, ये P, ये Q, ये R, ये S, तो ये बीच में है। ओके, अब व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पर कुछ डिवाइसेस है, एक हमारे सिलेबस में है, बाकी दोनों हमारे सिलेबस में नहीं है, जैसे मीटर ब्रिज। सो एप्लीकेशंस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, एक तो मीटर ब्रिज, ये हमारे सिलेबस में है, बाकी ये भी हो सकता है कैरी फोस्टर ब्रिज, नोट इन आवर सिलेबस, याद रखने की ज़रूरत भी नहीं आप लोगों को, बस ऐसे ही बता रहा हूँ। एक होता है पोस्ट ऑफिस बॉक्स, ये भी सिलेबस में नहीं है, बस आप लोग मीटर ब्रिज पढ़ेंगे विच इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, और किस प्रिंसिपल पर, बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। इसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3.8 विच इज़ बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज।